હવે સંવત 2495 પોષવત સાતમ શુક્રવાર તારીખ 10-1-69 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ગાથા 116, 117 અને 118 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સરળ પ્રવચન નંબર 122. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. 116 ગાથા પ્રવચનસાર વિનય તત્વાધિકાર. જો ક્યાં ચલા ક્યાં સુધી છેઠ નહીં આવી. મનુષ્યાદિ કાર્યની નિષ્પાદક હોવાથી સફળ છે. ત્યાં સુધી આવ્યું. શું કહ્યું શું ક્યાં क्या चार गति नो जे कार्य थाय छे, कार्य होता है चार गति, मनुष्य, त्रियंश, एकंद्रिय आदि, देव, नारकी. ये चार गति ने जे पर्याय नु कार्य छे ए निष्पादक मोहनी क्रिया छे. मोह साथे मिलन होई क्रिया. राग आदि विकल्प ये मेरा है, ऐसी मानता में जो क्रिया होती है उसका चार गति निष्पद वो कार्य है. उसका उससे चार गति मिलती है. मिथ्यात्व, मूल मिथ्यात्व. राग साथे मिलन क्रिया है, एकत्व. भिन्न भगवान आत्मा है उसको न जानकर, उसका सन्मुख न होकर राग आदि पुण्य आदि पाप आदि ना परिणाम संकल्प विकल्प उसके साथ एकत्व बुद्धि एवं मोह साथ मिलन हुई राग की क्रिया, विकार की क्रिया, उससे चार गति की प्राप्ति होती है. और राग की क्रिया सफल है. चार गति प्राप्ति कराने में सफल है. हाँ निचम दुख में सफल है. तो राग आदि स्वभाव अपना नहीं, चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप, उसकी सावधानी, मोह नाम सावधानी छोड़कर पर में सावधानी करना, पुण्य पाप का विकल्प आदि पर में सावधान होकर मोह की क्रिया जो होती है वही चार गति की प्राप्त कराने में वो क्रिया सफल है. वो क्रिया का फल सफल है. उसमें लाभ मिलता है चार गति का. तो बराबर है. लाभ है ना, ये जात नो लाभ है कि नहीं रखड़વાનો. सफल कीधो ने, सफल है चार गति में रूलना सफल है. मैं पर का कर सकता हूँ, राग आदि परिणाम उसमें तो मेरे लाभ है. ऐसी जो मिथ्या साथ मिलिन हुई क्रिया विकार की सफल है. चार गति प्राप्ति में सफल है. चाहे तो देवगति मिलो, चाहे तो नरक मिलो, मनुष्य आदि. विकार की साथ एकत्व बुद्धि का वो उत्पन्न करने वाला भाव वो चार गति मिलने में सफल है. आत्मा की शांति उसमें मिलती नहीं. वो समझ में आया. और दूसरी क्रिया है अफल. जेम
दूसरा अणु साथ का संबंध जिसका नष्ट हुआ है। एक परमाणु है तो दूसरा परमाणु के साथ मिलान नाश हुआ है। एक पॉइंट है ना रजकण, दूसरा रजकण के साथ मिलान नष्ट हुआ है। पहले में एक परमाणु दूसरा रजकण के साथ मिलन बराबर संबंध हुआ है, ऐसा था। ऐसे वो पहला दृष्टांत। आत्मा विनायक भगवान स्वभाव, उसके साथ विकार का शुभाशुभ भाव मिलान होने से चार गति का फल उसको प्राप्त होता है। और जिसको बीजाणुसात का संबंध दूसरा, एक रजकण के साथ दूसरा रजकण का संबंध नष्ट हुआ है, बिन पड़ गया परमाणु। अपनी पर्याय की योग्यता से दूसरा परमाणु के साथ जो बनते थे, ये अपनी योग्यता से छूटा पड़ गया। ऐसा अणु की परिणति, ऐसा रजकण की अवस्था द्विअणु कार्य की निष्पादक नहीं। ऐसा एक रजकण की क्रिया दूसरा रजकण के साथ मिलन होकर कार्य दो परमाणु का खंड रूप होता नहीं। समझ में आया? पहले मैं तुमको कहा था एक परमाणु पॉइंट एक रजकण है, दूसरा रजकण के साथ मिलान हुआ तो दो परमाणु का खंड कार्य होता है। ऐसे भगवान आत्मा विनायक चिदानंद स्वभाव स्व और पुण्य पाप का विकल्प दूसरा परमाणु के साथ, तो पुण्य पाप का विकल्प पर उसके साथ मिलान मोह का हुआ एकत्व बुद्धि, चार गति सफल है, उससे चार गति मिलेगी। और एक परमाणु दूसरा परमाणु से मिलान नहीं होता, छूटा पड़ जाता है, नष्ट होता है मिलान। ऐसे मोह साथे मिलन का नाश होता तेज क्रिया, जो भाषा है ना, तेज क्रिया। भगवान आत्मा ज्ञानानंद सहजानंदनी मूर्ति अपना स्वरूप, उसके साथ मोह का साथ मिलन, राग और विकल्प के साथ एकत्व बुद्धि का नाश हुआ। समझ में आया? मोह साथ मिलन का नाश होता तेज क्रिया। द्रव्यना परम स्वभावभूत होवाने लीधे द्रव्य का परम स्वभावभूत कारण परम धर्म नाम से कहवाती ऐसी। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव, उसके साथ एकत्व होने से अपना द्रव्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, उसके साथ एकत्व होने से और पुण्य पाप का विकल्प से पृथक भिन्न होने से जो अपनी क्रिया परम स्वभावभूत, वो पर्याय की बात है। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप, ज्ञाता ध्रुव चिदानंद स्वरूप, उसकी एकाग्र होकर जो स्वभावभूत शुद्ध वितरागी पर्याय, शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की पर्याय, ऐसा जो उत्पन्न हुआ वो परम धर्म। समझ में आया? परम स्वभाव भूत ऐसे शब्द लिया है। उन पाप का विकल्प वो तो धर्म भाव है, स्वभाव भूत से विपरीत भाव है। तो ऐसा विकल्प के साथ एकत्वपना होकर मिथ्याद की मोह की क्रिया जो होती है, वो तो चार गति का प्राप्त करने में वो भाव सफल है।
अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति, असली स्वभाव, आनंद और ज्ञान, सुख और शांति का भंडार भगवान, उसके साथ एकत्व होकर पुण्य पाप का विकल्प से पृथक होकर ऐसी जो क्रिया समझ में आया, वो तो द्रव्यना परम स्वभावभूत होने से ये वस्तु ने परम स्वभावभूत पर्याय है। समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य घन, उसके साथ मिलन करके एकत्र होकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान शांति नाम वितरागी पर्याय जो प्रकट हुई, वो द्रव्य का वर्तमान स्वभावभूत परिणाम होने से उसको परम धर्म कहने में आता है। बात तो समझा? इसी बात कहीं है कुशवालाल जी। भगवान आत्मा एक परमाणु जैसे दूसरा परमाणु के साथ अपनी योग्यता से मिलन नहीं करते और पर का संबंध नष्ट करते हैं तो भिन्न हो जाता है परमाणु। ऐसे भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव के साथ राग ने विकल्प को एकत्र न करके अपनी पर्याय निर्मल शुद्ध अपना स्वभाव साथ एकत्र करते हैं तो परम स्वभाव भूत शुद्ध पर्याय प्रकट हुई परम धर्म है। वो जन्म मरण अथवा जन्म मरण का दुख का नाश का उपाय है। समझ में आया? निगोद आदि पर्याय बटाटा आलू शकरकंद उसमें जाते हैं। क्यों कि वो साथ मिलन क्रिया एकत्र थी तो फल मिला हो निगोद का। भाई हाँ निगोद में जाकर विराजते भगवान आत्मा अपना स्वरूप में विराजमान पूर्णानंद से होना चाहिए। वो छोड़कर अपना स्वभाव शुद्ध से विरुद्ध गुण पाप का शुभ शुभ विकल्प के साथ एकत्व मिलान करके निगोद की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं तो समझ में आया? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड का राज, 96,000 सदमनी जैसी स्त्रियां, 9 निधान, 16,000 देव सेवा करते थे। लोग का कुल के संयोग में भगवान आत्मा से विरोध, उसमें गुण पाप का भाव में खुशी हो गया, राजी हो गई, एकत्र हुआ तो उसको पर से संबंध तोड़ा नहीं, अपना संबंध तोड़ दिया है। हाँ, पर से संबंध तोड़ा नहीं, अपना संबंध तोड़ दिया। पुण्य पाप का संबंध तोड़ा नहीं, संबंध जोड़ दिया, अपना स्वभाव तोड़ दिया। सीधी बात है कि नहीं? भगवान अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद आनंद स्वरूप के साथ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, हो देखो तो पुण्य कितना, 9 निधान, 16,000 देव सेवा करे, 16,000 देव और देव निधान। 1 मिनट का अब्जों रुपया की प्राप्ति निधान में से थी। समझ गए? अब्जों रुपया 1 मिनट का। हाँ
ધૂળ ક્યારે મળે એ હમણાં ભગવાન ઓલા વિચારમાં ચડી જાય થોડાક નથી ચાલે છે ને થંભી જાય છે કોઈ વિચારમાં સવારમાં થંભી જાય થોડી વાર અમારે થાવભાઈ થંભી જતો ને પેલા એમ ત્યાં હલવાઈ ગયા રૂપિયા ત્યાંથી નીકળે સીધી શું થાય કેમ થાય સમજાય છે અરે ક્યાં કોણ આવે ને કોણ કાઢે ને નાખે કોણ ક્યાં अरे भगवान अपना शुद्ध स्वरूप चिदानंद का संबंध तोड़कर विकल्प के साथ जोड़ दिया, उसका फल निगोद आदि है, चार गति है क्या? समझ में आया? वर्तमान चीज तो दूर हो जाएगी, भविष्य में अनुकूल संयोगों दूर हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? नहीं तो देव हो के कर्म भूमि भोग भूमि होता है ना, भोग भूमि का जुगड़िया होता है, 3 गांव का ऊंचा, 3 पल की आयुष, 3 पल, एक पल में असंग अबज वर्ष है, ऐसी मनुष्य की आयुष है। मेरू पर्वत के आसपास होते हैं, देवकुल उत्तरकुल आदि कृष जुगड़िया है, बड़ा आयुष, लंबा शरीर, हाथी 3 गांव का ऊंचा और 3 पल्लियों पर असंग अबज वर्ष आई। तो कहते वो भी फल आत्मा राग के साथ मिलान किया, उसका फिर फल है वो। समझ में आया? चक्रवर्ती पद मिलाए तो राग साथ मिलान हुआ, उसका फल, वो फल तो परिभ्रमण का कारण है। समझ में आया? तो कहते हैं कि मोह साथ मिलन का नाश होते कोई क्रिया द्रव्य का परम स्वभाव होने से, कई क्रियाओं राग से रही। हाँ, जो राग ने विकल्प के साथ क्रिया थी, वही क्रिया राग से भिन्न पड़ने से यूं वो क्रिया, इसलिए वो नहीं भाव नहीं है, पर वो नहीं वो क्रिया राग के साथ विकल्प के साथ एकत्व था, वही सब उसके भिन्न पड़े भगवान आत्मा के साथ एकत्व हुआ, कोई क्रिया स्वभावभूत होने से परम धर्म नाम से कहने में, और वो परम धर्म अफल है, वो परम धर्म अफल है, उसमें 4 गति का फल मिलेगा नहीं। समझ में आया? मानो ने कहा आकर्मी से नहीं कहते हैं ना, आकर्मी से यही नहीं आई तो विकार करे तो कर्मी, ये कर्मी है। हमारा कुटुंब में कर्मी जाइए हम कहते हैं ना, कर्मी जाइए हम कहते हैं, एक कुटुंब में बड़ा लगे लो भगवान दास स्वभाव में ऐसा लाया जाएगा, हमारा कुटुंब में ऐसा पैसा नहीं थे, इतना हुआ, देखो देखो आबरू कितनी बुलंद शहर का बादशाह दो ही कहते हैं लोग, बुलंद शू हो मुझे बुलंद शहर तो भाई का है, केलाचंद जी का नहीं, बुलंद शहर में गए थे ना, दिल्ली के आसपास अपने केलाचंद का बोली, क्या बादशाह किसको कहना, विष्टा का गंज ऊपर कुत्ता को बहारा हो, वो नया खाटला बांधते नहीं, खबर है तुमको? वो खाटला क्या कहते, 4 पाया, वो नई काठी होती है ना, काठी होती है ना, काठी नहीं समझते क्या, रस्सी काठी, तो नया खाटले पहले बंद, हवे तो तुम्हारी क्या रस्सी यहाँ वो नया खाटले बनते हैं ना काठी से, तो पहले मानस उसमें नहीं सोते थे, ऐसा हमारे गांव में पहले से बहुत था, तेरा कुत्ता को बिहार है, में खबर है कि नहीं? खबर नहीं, हमने तो बदी 12-13 वर्ष की उम्र नहीं खबर, बाकी न्याय के पालिस में क्या नहीं आती है, यहाँ तो खाटला तैयार हो, हुतर ना पाटी ना गादी सवाई हुतर बाय
પણ એક નયા चौपाया बांधता है ना खाटला, तो उसमें 4 पाए, तो उसमें वो काठी का पहला बसता, तो काठी का नया हो उसमें पहले न बैसे, पहले बैसे तो मुर्दा क्या काठी का बोला ननामी में बांधेगा हुआ। गामड़ा में सब दिखा ना, हमारा छोटा गांव था ना 5000 4000 की वस्ती उम्र आवा था, तो सब दिखा है। ओ मारा आ केम कहू के ये रोटी नाखे थोड़ी बोला बगर को नाखे ऊंघवा चढ़ी जाए माथे न ऊंघो पग को नाखे एक कारण के मरी न जाइए एकला हो मरी जैसे मारा मूर्ख से। ऐसे विकार का पुण्य पाप का विकल्प में एकत्व बुद्धि करने से आत्मा मर जाते हैं, उसको तो निगोद आदि गति मिलती है, हम कहते हैं 4 गति मिलती है, પછી देह मिले तो यहाँ से मरकर पशु होकर निगोद में जाएगा। समझ में आया? और द्रव्य ना परम स्वभावभूत होने के परम धर्म नाम से कहवाती ये भी दुखो, कहवाती ना है ऐसा है, परम धाम के कहने में आता है ना, आत्मा अपना शुद्ध भगवान स्वभाव, उसकी अंतर्मुख दृष्टि ज्ञान में रमणता, वो वितरागी श्रद्धा ज्ञान में शांति, वो धर्म, वो परम धर्म नाम से कहने में आता। वो परम धर्म मनुष्यादि कार्य की निष्पादक नहीं होने से अफल है, उसको 4 गति का ऋणा फल नहीं मिलेगा, एम कहते हैं। अनंत काल से जहर का झाड़ जो फल देते थे, ये फल खलास हो गया, अमृत का फल मिलते हैं पीछे। समझ में आया? पर वो क्रिया कई क्या कहते हैं, देखो द्रव्यना परम स्वभाव भूत ऐसे कहा, दयादान विकल्प को कोई परम द्रव्य का स्वभाव बुद्ध नहीं है। द्रव्य वस्तु ज्ञाता दृष्टा चिदानंद स्वभाव यानी स्वभावभूत क्रिया, दया दान व्रत भक्ति पूजा है तो विकल्प राग है, ये तो विभाविक क्रिया है, तो आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है ही नहीं। समझ में आया? अरे भगवान, ऐसा मनुष्य भव में निकलने का अवसर है तो उसमें निकलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। राग से पर से निकलकर स्वभाव में आना वो पुरुषार्थ करना चाहिए, वो बात है। नहीं तो आ मनुष्य चले जाएगा 5, 25, 50, 100 वर्ष કેટલા 70 आंखों नीचे में कोई क्या कोई है क्या कोई, देखो समझे? पत्नी मरी ने वो कीड़ा होकर पत्नी आयो हो, पति कोई थोर में से मर के पति आया हो, अहिया हो पति पत्नी, थोर समझता ना, थोर कहते हैं ना, हाँ वो माँ से यहाँ आया हो, तो ये कीड़ा हो बावल में क्या, वो मरी नहीं स्त्री थी, पति पत्नी क्या मेल थे, क्या वस्तु भाई, क्या संबंध क्या हुआ, तुम तो चिदानंद स्वरूप है, तुम राग साथ संबंध किया तो ऐसा बंध हो गया, कैसा संबंध का संयोग हुआ तेरे, उसमें आत्मा तो को आया नहीं। समझ में आया? कहते हैं चाहे सो विकल्प भक्ति का हो, पुण्य का हो, शुभ का हो, शास्त्र वांचन का हो, शास्त्र सुनने का हो, सब विकल्प प्रभाव है, स्वभाव नहीं। वो का ही भेद है, पर में सावधानी है ना, को मनुष्य आदि कार्य की निष्पादक नहीं होने अफवाह है,
चार गति फलते थे अनंत काल से नहीं फली। आत्मा का अमृत का फल मिलेगा, अमृत अति आनंद का फल सिद्ध पद मिलेगा उनको। समझ में आया? कोई बाहर की बात नहीं है। और दुनिया को खुशी हो जाए तो उसको धर्म हो जाए, ऐसा है बात। भावार्थ चैतन परिणति आत्मा की क्रिया देखो है। आत्मा की अवस्था, परिणति नाम अवस्था, अवस्था नाम दशा। भावार्थ है। ये बच्चा जी क्या है कि नहीं? नरेश कहाँ है? पढ़ो क्या है? परिणति बराबर है। ती आत्मा की क्रिया, क्रिया ठीक बराबर ठीक। कहीं कहीं સારું કર્યું ને વ્યવસાય બાળકપણે પણ આ સંસ્કાર પડે કે નહીં? ચૈતન પરિણતિ હું નામા શીખવે છે ને બાપ શીખવે છે એ કરતા આ શીખે તો चैतन परिणति अर्थात आत्मा की विकारी अवस्था ते आत्मा की क्रिया। मोह रहित क्रिया मनुष्यादि पर्याय रूप फल निपजाती नहीं। समझ में आया? ये चैतन परिणति क्रिया जो मोह रहित है, मोह रहित है, चार गति निपजाती नहीं, चार गति का फल नहीं निपजाती। और मोह सहित क्रिया जो है, जो वही नीचे खुलासा कल बताया था मूलगा था पर क्रिया शब्द से मोह सहित क्रिया समझनी। मोह रहित क्रिया ने तो परम धर्म नाम कहा है, मूल पाठ में है ना। क्रिया क्रिया अवश्य मनुष्य आदि का फल नहीं जाने। मोह सहित भावों एक प्रकार का होता नहीं। देखो राग की एकता का भाव एक प्रकार का होता नहीं, अनेक प्रकार शुभ अशुभ की जात तीव्र मंद रस आदि। तो तेना फल रूप मनुष्य आदि को भी टंकोत्कर्ण शादी एक रूप होता नहीं। मनुष्यादि पर्याय में एक रूप होता, भिन्न 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 पर्याय। कहाँ एक इंद्री, कोई बेंद्री, कोई तृणेंद्री, कोई चौंद्री। या मनुष्य शरीर ऐसा सुंदर लगे, लठ जैसा लगे। हाँ ऐसा झाड़ा हो, झाड़ा 100, 200, 500 झाड़ा एक दिन में सब निकल जाए। उपड़ो एकत्व बुद्धि तो पार नहीं था। समझ में आया? तो क्या एक रूप भाव है ऐसा मैं तो नहीं जाएगा वो। समझ में आया है ना? अनेक एक प्रकार का नहीं होता वो। विकारी पर्याय का फल एक प्रकार का है ना। फल रूप तो मनुष्य आदि पर्याय पण टंकर शादी एक रूप होता नहीं। कोई चीज शाश्वत रहे के एम कहते ने पहला कहे ने कि एवी क्रिया कोई नहीं कि जेनु फल मनुष्य आदि शाश्वत कोई हो। ऐसी है क्रिया मोह की क्रिया। पहला एम तो शाश्वत ने कोई शाश्वत नहीं एम के। मोहादि क्रिया में कोई गति शाश्वत है, देव शाश्वत है, मनुष्य शाश्वत है। चक्रवर्ती क्षण में बदल के चली जाए। हाँ 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 समझ में आया? है एम थे तुम्हारे नहीं वाणिज्य में भावनगर भाई गुजर गया नहीं। हाँ हमारा भाई गुजर गया हरगुन दास, हरगुन भाई। हाँ हिम्मत भाई ना बाप हरगुन भाई शरीर बहुत साરું जेपी શું કહેવાય જેમ આવે છે ને મોટર લઈને રવિવાર એમના પિતાજી હરગુનભાઈ બહુ શરીર સરસ હતા। एकदम गुजरी गया थोड़ा वक्त एकदम कोई फोड़ती हुई ने जहर चढ़ी निकली नानी तो उसका बहन का दिख रहा। हाँ निकला कौन मरी गयो? दशाश्वमेध नाच साथ में હોય ને ઠાઠડી ને હારી બધા નાતી લાશ में क्या कौन है? हरगोविंद है એમ થઈ ગયું। હે ઘરે જઈને ખવાસ હે ત્યાં થઈ ગયું અંદરથી ઘરે જઈ અને આ ન કર્યો કોને એમ કઈ બધું તરત ગુજરી ગયું। જો આ શું કે આવું એસા સેવિતા સુંદર
हाँ, एक क्षण में खलास हो गए, 2 दिन में ये तो खबर न હોય. हम नाचने लांबा કાલને નાને કરતા નાના નીકળી હે આર્ગ્યુમેન્ટ શું હે કરતા ઘડી ઘડી કઈ ખાધું ઉલટી થઈ જાય કારણ કે બસ ઉલટી થઈ સામે આવું શરીર આવા શરીર આર્ગ્યુમેન્ટ ભાઈ શરીર બહુ મુરભાઈના બાપ બહુ સુંદર શરીર તમે આવતા એકાણુમાં પરિપૂર્ણ કરાયા ગઢીથી એમ બહુ છે ને હું પણ શરીર હારું એટલે ક્યાં સમજમાં શરીર એટલે નિરોગી શરીર સુંદર રૂપાળું શરીર હતો ક્યાં हुआ એમ हेठ जाओ तुम इसकी हवा तो ऐसा शरीर क्षण में बदल जाते उसमें क्या हाँ क्या समझे सोना जैसा शरीर लखे मोह की क्रिया का फल ऐसा है कहते हैं समझ में आया હવે મનુષ્યાદિ પ્રિય જીવને ક્રિયા का फल है ऐसे व्यक्त करते हैं बतावे क्रियाનું ફળ છે 4 ગતિ 170 कमम नाम समक्षम स्वभाव पुणो सहावे अभिभूय परम नरम प्रियम निरय वासुरम कुणदी ऊपर श्लोक नीचे हरिगीत नामाख्य कर्म स्वभाव थी निज जीव द्रव्य स्वभाव ने अभिभूत करी त्रियंच देव मनुष्य वा नारथ करे समझा करो अनुयार है ना ज्या त्या त्या है ना अब त्या नाम संज्ञावाओं जे कर्म नाम कर्म 8 कर्म है ना उसमें नाम कर्म है ओ स्वभाव अपना स्वभाव वड़ी जीवना स्वभाव नो पराभव करीने देखो अपना स्वभाव कर्म जीवना स्वभाव का पराभव करके मनुष्य नारक ने देव करते हैं नाम कर्म 4 गति में उपजाते हैं कहते हैं ये तो कई अपनी से बहुत आशी हम ये आ गाथा ना कहते लोग आमा बाबा देखो पराभव के आज गाथा ना रतन सिंह अरे भाई शू कहजो ने अर्थ में क्या है देखो टीका क्रिया खरेखर आत्मा द्वारा प्राप्त होने से कर्म है क्या कहते हैं आत्मा में पुण्य पाप का आदि मिथ्यात का भाव होता है वो क्रिया है અને એ क्रिया खरेखर आत्मा वड़ी प्राप्त आत्मा उसको प्राप्त करते हैं आत्मा उसको प्राप्त करते हैं उसका नाम कर्म है खरेखर वो क्रिया ही कर्म है एम कहते हैं पोतानी क्रिया अपनी कई विकारी समझ में आया क्रिया नाम पुण्य पाप ने मिथ्या भाव सुख बुद्धि पुण्य पाप का भाव में हित बुद्धि सुख बुद्धि ऐसी जो क्रिया खरेखर आत्मा द्वारा प्राप्त होने से आत्मा उसको प्राप्त करते हैं वो कारण से आत्मा ने क्रिया ने प्राप्त करते हैं पहुंचते हैं तो अर्थ જેવી क्रिया करी अर्थ अर्थ सच्चाई समार्थ તેથી खरेखर क्रिया ज आत्मा कर्म है देखो ये विकारी भाव किया वो ही उसका कार्य है समझ में आया जो अर्थ में तो हूँ स्पष्ट કર્યું છે ના ગાવ લગા था मुंह कही लो પછી આવે છે પણ હું તું કહે છે જો उसका निमित्त से परिणाम पामतो पुद्गल परम कर्म है एना निमित्त थी पुद्गल रूप पर्याय पामतो कर्म है तेना कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायो देखो कर्मना कार्यभूत मनुष्यादि 4 गतिनी दशाओ मूल कारणभूत एवी जीवनी क्रिया थी प्रवर्ता होवाथी देखो
આમાં કાઢી નાખ્યું પાછું. એ ના થાપણ કાઢી નાખવા કહેતા કેટલેક મનુષ્યાદિ પર્યાયો मूल कारणभूत एवं जीवनी क्रिया, मिथ्याद भाव ने राग की क्रिया ही मूलभूत क्रिया, उससे कर्म परिणमन होता है अनिमित, वो कर्म से मनुष्य आदि गति मिलती है. एम कहते हैं. देखो मूल कारणभूत एवं जीवनी क्रिया प्रवर्ता हुआ थी. क्रिया फल से चार गति खरेखर तो ये क्रिया का ही फल है. समझ में आया? ना ये नहीं, मूल कारण रागदेश ની ક્રિયા. રાગદેશ પર્યા એ ચાર ગતિનું મૂળ કારણ રાગદેશ ની ક્રિયા. મૂળ કારણમાં તેવી જીવની ક્રિયા मनुष्यादि पर्यायो मूल कारणभूत ऐसी जीवनी क्रिया से प्रवृत्ता होने से वो मनुष्यादि क्रिया का ही फल है. विकारी पर्याय का वो फल है. हाँ, ये फल है. कारण के क्रियाना अभाव में पुद्गलों ने कर्मपणानो अभाव होने से, देखो विकारी क्रिया न होते हैं तो कर्म कर्म रूप होता नहीं. विकारी परिणाम न हो तो कर्म कर्म रूप नहीं होता. तो विकारी क्रिया का अभाव में पुद्गलों ने कर्मपणा का भाव न है. तेना पुद्गल कर्मना कार्यभूत पीछे कहूं ये हवे आयु पुद्गल कर्मना कार्यभूत, पर मूल कार्यभूत तो पहली क्रिया की थी. मूल कारणभूत ऐसी जीवनी क्रिया शुरुआत क्या थी होती है? हैं? ये तो समझाओ मैं कह रहे दो चीजें समझाए, इंग्लिश में समझाए क्या? इंग्लिश में क्या है? आत्मा में विकार भाव जो होता है वो मूल क्रिया है, वो उसका कर्म है. वो कर्म का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म रूपे प्रणता है. जो क्रिया का अभाव में पुद्गल कर्म रूपे होता नहीं. तो बराबर है कि नहीं? तो क्रिया का अभाव में होता नहीं तो हुआ आ कारण से, तो उसके चार गति निष्फल हुई. एम कहते हैं, कहने में आया है. देखो तेना पुद्गल कर्मना कार्यभूत आ कारण से मनुष्यादि पर्यायोનો અભાવ થાય છે. देखो पुद्गल कर्मना कार्यभूत मनुष्यादि पर्याय अभाव થાય. जो क्रिया न हो तो कर्म रूप परिणमन हो नहीं, कर्म रूप परिणमन न हो तो चार गति का अभाव होता है. समझ में आया? नहीं नाख्या પણ કઈ નહીં તું નાખે નાખે પંડિતજી ચોક ખોલો. તેના એટલે શું ખુલાસો કર્યો? તેના એટલે શું એમ પૂતગલ કર્મનો ખુલાસો કર્યો છે. क्या आशय से छपाया है? क्या कहते हैं? देखो कि जो क्रिया खरेखर आत्मा द्वारा होने से प्राप्त होने से कर्म है एक बात, और वो क्रिया को आत्मा पहुंचते माटे कर्म है. तो उसके निमित्त से परिणाम पामता पुद्गल की पर्याय वो भी कर्म है. અહીં कर्म है तो पुद्गल पर्याय उसके काम तो वो भी कर्म है. हाँ, पुद्गल का कर्म है. और पुद्गल का कर्म का कार्यभूत मनुष्यादि पर्याय हो इतनी बात. पर मूल कारणभूत जीवनी क्रिया से बदलता होना से वो पुद्गल जो उत्पन्न होता है कर्म रूप होता है उसका मूल कारण तो जीवनी क्रिया है. एक क्रिया नो फल से खरेखर तो एक क्रिया का ही फल है चार गति. समझ में आया? कारण के क्रियाना अभाव में पुद्गलों ने कर्मपणा का अभाव होने से विकारी परिणाम न करते तो उसको कर्म रूप परिणाम होता नहीं. कर्म रूप परिणाम न हो तो चार गति मिलती नहीं. हरे सकरा स्वतंत्रता हजी तो यानी कर्म रजवादन कर्म आए तो समय तो बहुत बात चली अभी तक तो उड़त हत्याशी से चलते 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 सामान्य वही विशेषपणे प्रणमते है, कर्म से विशेष नहीं.
क्योंकि सामान विशेष दो ही अनन अनंत अनन अनंत बे अपना स्वभाव है। अंधेरा अंधेरापने भाव में होना, अनन्य अनन्य रहना सामान्यपने दो ही अपने में है। उसकी तो बात पहले चलती आधा तना के पराभव करने किया नाम करने, तो उससे रतन चंद बहुत नाचते हैं। ठीक भाई, क्या करे तारे। वो कर्म पणे प्रणमने के योग्य था, तो क्रिया का विकारी परिणाम का निमित्त कहने में आया है। पर ये सब उसके पर्याय से होते हैं, कर्म के पर्याय से, बस अवश्य नहीं होता। बस खलास। क्या जो परिणाम है वो निमित्त है उसमें, तो निमित्त है। तो तुझे क्या जीव में कोई अस्तित्व है उसका, किसका? वो कर्म रूप में, कर्म की पर्याय का अस्तित्व कर्म में है, अपनी पर्याय में विकार की पर्याय का अस्तित्व अपने में है। बस अपनी पर्याय वो अस्तित्व वो कोड़ा कोई लगता है, वो रहते ही नहीं, वो भी नहीं रहते, तो समय समय पलटते हैं। कर्म भी एक समय समय में पलटते हैं, ये कोड़ा कोड़ी रहते ही नहीं। अरे ये तो दीर्घ दृष्टि से भगवान ने दिखा कि इतना का रहेगा, पर ये कई समय की अवस्था है, उसमें तो है। दूसरे समय में दूसरी ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, तीसरे में तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है। समझ आया एम के इतना स्थिति ત્યાં રહે, यहाँ तो परिणाम एक था, इतनी स्थिति ત્યાં क्यों रही, पर ऐसा है ही नहीं। एक समय में ऐसी स्थिति की उत्पत्ति उसमें कर्म है, बस। समझ में आया? कर्म में 70 कोड़ाकोड़ की स्थिति एक समय में है, 70 कोड़ाकोड़ की होगी पीछे, वो नहीं, वर्तमान एक समय में ऐसी स्थिति है। एक समय की पर्याय में ऐसी स्थिति की मर्यादा है। समझ में आया? परिणाम एक समय में हुआ है, वो अपने में है, अपनी परिणाम अपने में, उसके में वो है। समझ में आया? खरेखर तो गड़बड़ न करो। कर्म की पर्याय में जो स्थिति, रस, प्रदेश और प्रकृति, परमाणुओं में प्रकृति नाम स्वभाव, प्रदेश नाम परमाणु की संख्या, स्थिति नाम मुदत, रस नाम फल देने की शक्ति, ये परमाणु में अपने कारण से उत्पन्न होती है। इतना प्रमाण में यहाँ परिणाम पर ऐसा ही निमित्त होता है, परिणाम में ऐसी योग्यता है, जितना प्रदेश बंध नाम है ऐसी निमित्ता है, स्थिति ऐसी निमित्ता है, रस ऐसी निमित्ता है, और परमाणु की संख्या ऐसा ही निमित्ता है। ऐसा परिणाम निमित्त पाकर कर्म अपनी पर्याय से परिणाम हुआ है। तो मूल कारण चार गति ना क्रिया फलनो, वो क्रिया ही है। जो क्रिया न हो तो पुद्गल परिणाम न उपजे, माटे क्रिया है तो क्रिया का फल है। पीछे क्रिया का निमित्त पाकर कर्म हुआ तो कर्म का कार्य मनुष्य आदि है, ऐसा व्यवहार से कहने में नीचे से क्रिया का क्रिया फल है, बस उसके मिलाई हुई। समझ में आया? कौन किसको दे ले, तो स्वतंत्र पदार्थ है। कोई परमाणु की पर्याय कोई चली जाती है, मैंने कहा था नहीं, कोई पण पदार्थ की जो एक समय की पर्याय है, अपने क्षेत्र में अपनी एक समय की मुद्दत में अपना भाव रखकर ત્યાં रहती है, उससे आगे कहीं जाती। समझ में आया? अर्थात ऐसा मोह का परिणाम को निमित्त पाकर परमाणुओं में कर्म होने की जे लायकात वाला परमाणु है, वो कर्म रूप परिणाम जाते हैं, बस इतना। पर वो जिसका अपनी योग्यता है वो परिणाम जाते हैं। परमाणु तो बहुत है जगत में, तो परिणाम से निपजा ऐसा नहीं, तो निमित्त में संबंध किया कि जो परिणाम था तो कर्म रूप परिणाम खुद
जो क्रिया न हो तो पुद्गल कर्म प्रणमते नहीं, प्रणमते नहीं तो आ हुआ तो परिणमा અને નહીતર आ कारण से परिणमा माटी परिणमन योग्यता नहीं थी न परिणमा, ऐसा नहीं है। ऐसी पर्याय में उसकी योग्यता है उस समय में पुद्गल में थी ऐसी आया ना कैसे लोग क्रिया प्रवता क्रिया फल से क्रिया ना अभाव में पुद्गलों में कंपना अभाव है। देखो जो राग की क्रिया न करे तो पुद्गल कर्म रूपे न हो तो इतना पराधीन है कि नहीं पुद्गल नहीं। પણ ત્યાં પ્रणमने की लायकाता परमाणु था ही नहीं। ये सब ऐसी योग्यता अपने में है। 4 प्रकार जैसा ऐसा है ऐसा यहाँ 4 प्रकार योग्यता का परिणाम में जाते हैं। एम को स्थिति लंबी है ना, आ परिणाम में तो एक समय की स्थिति एम के ये परिणाम में ऐसी स्थिति का निमित्त है, ऐसा भाव उसके ऐसा है। समझ आया? वो प्रश्न हमारे 84 के साल में हो गया था। वीरजी भाई साहब, वीरजी भाई था ना वकील, 84 की साल राण पर क्या निगोद नहीं कर्म में कैसा है। कर्म में ऐसी स्थिति है ना कि जितना स्थिति रस का जितना परमाणु है वही प्रकार का परिणाम में इतनी योग्यता अपने से है। अपने ही परिणाम की योग्यता अपने से है ना, उसकी परिणाम की योग्यता उसके दूसरा कोई संबंध है नहीं, उससे वो हुआ मुझसे हुआ ऐसा है नहीं। समझ में आया? सारी बात स्वतंत्र द्रव्य की पर्याय उसकी उसके कारण से उसके काल से उसके काम से उसके काल से उसके भाव से अपने में हुई है बस। समझ में आया? अपने में मेल है ना, अपनी बढ़िया में हुआ नहीं कहते नहीं, वो तो कहते हैं मैं क्यों मेल का ही खरी कर तो 4 गति फल एम कहा। पर क्रिया निमित्त है और कर्म परिणमन हुआ तो उसका फल है ऐसा कहने में आया। क्योंकि क्रिया जो न हो तो कर्म न परिणमते तो फल होता नहीं, वो अपेक्षा से पुद्गल का फल ऐसा कहा है। नहीं हाँ वांधा बधा कर्म ना जगत में देखो હવે ત્યાંથી મનુષ્યાદિ પર્યાયો કર્મના કાર્ય કઈ રીતે છે? 4 गति का फल कर्मना कार्य कैसे है? कर्मना स्वभाव वળી જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાત હોવાથી કર્મના સ્વભાવ વળી જો કર્મનો સ્વભાવ હોય જળ જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાત હોવાથી દીવાની જેમ જ્યોતિના સ્વભાવ વળી અગ્નિ બોલતી है ना अग्नि એ તેલના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાતો દીવો જ્યોતિનું કાર્ય છે, તેમ કર્મના સ્વભાવ વળી જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાતા મનુષ્યાદિ પર કર્મના કાર્ય આ ફરવાઓ પછી લીધો પણ પેલું ક્રિયા એ જ ક્રિયાફળનું કારણ से सिद्ध કરીને પછી ये क्रिया से कर्म से निमित्त हुआ उससे आप फल हुआ बस ऐसे कर। समझ में आया? या चौथो भाग શું પણ ચોખ્ખો દીકે નિમિત્તનો સંબંધ બતાવ્યો તો નિમિત્તનો સંબંધ બતાવ્યો પ્રથમ પર શકે विकारी पर्याय अपने से जितनी हुई उसका फल ही 4 गति है। पर वो क्रिया विकारी है तो कर्म अपने से प्रणमते हैं, अपने से कर्म से तो उसका कार्य तरीके 4 गति ऐसे कहने में आता है। वो समझ आया? अरे क्यों रूलते हैं उसका तकरार ओके कर्म के कारण से रूलते आई के तेरी क्रिया का विकारी परिणाम से तुम 4 गति में रूलते ले एम क्यों ने छेलू नहीं क्रिया फल एम से क्रिया फल क्रिया 4 गति से एम क्यों माथे ना मूल कारण હું તેવી જીવની ક્રિયાથી પરિવર્તન હોવાથી ક્રિયા ફળ જ છે મનુષ્યાદિ પર્યાયો। तेरा क्रियाना फल खरेखर शुभ शुभ योग एक गति तेरी है। समझ में आया? अदोषाम
तो बस वो तेरी गति है, पर गति का संयोग रूप शरीर की पर्याय है। तेरा परिणाम भगवान आत्मा को भूलकर चैतन्य भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा आनंद स्वरूप होते पूर्णानंद प्रभु है, उसको अपूर्ण मानकर पर्याय की बुद्धि रखकर राग की बुद्धि करके निमित्त का संग में पड़ करके अपना स्वभाव भूल करके जितनी क्रिया ज्ञान की होती है वो क्रिया का फल 4 गति है, एम कहते हैं। समझ में आया? स्वभाव बड़ी પછી કહે ને સ્વભાવ એટલે પહેલી તો ક્રિયાનો ફળ બતાવ્યું, હવે નિમિત્ત કહીએ, નિમિત્તની વાત કરી, નિમિત્ત સિદ્ધ કર્યું। નિમિત્તથી નિમિત્ત આવું થાય છે અપને છે, એ નિમિત્તનું જ્ઞાન કર્યું છે, એનું તો નિમિત્ત છે। સ્વભાવ પોતામાં 4 ગતિ अपने काम से, वो तो निमित्त है, उपादान तो अपना ही है। मनुष्यादि पर्यायो 116મી ગાથામાં કહેલી રાગદ્વેષમય ક્રિયાના ફળ હે। દેખો, કારણ કે તે ક્રિયાથી કર્મ બંધાય છે ને, એ ક્રિયાથી કર્મ બનતે હે અને કર્મ જીવના સ્વભાવનો પ્રભાવ કરીને મનુષ્યાદિ પર્યાયોને નિપજાવે। એનો વિશેષ ખુલાસો 18માં આવશે। સ્પષ્ટ કરવા ઉપાદાનથી કહેશે। હવે મનુષ્યાદિ પર્યાયોમાં જીવને સ્વભાવનો પ્રભાવ ક્યાં કારણે થાય છે इसका निर्धार करते हैं। योग ठीक। नर नारय तीर्य सुरा जीवा खलु नामकम निवत्ता नहीं ते यो नहीं ते लद सावा परिणाम माणा सकमाणी सकमाणी ऊपर वजन है। परिणाम माणा सकमाणी त्रियंच सुर नर नार की जीव नाम कर्म निष्पन्न है निज कर्म रूप परिणाम थी स्वभाव लब्धि न तेमने। देखो अनुयात मनुष्य नारक ने ढोर निगोद आदि, देखो निगोद आदि सब ने देवरूप जीवो खरेखर नाम कर्म थी निष्पन्न है। खरेखर तेओ पोताना कर्म रूपे प्रणता हुआ थी। कौन? जीव पोताना कर्म रूपे प्रणता हुआ थी तेमने स्वभाव ની उपलब्धि નથી। क्या कहते हैं? पोताना निज स्वरूप चुदानंद आत्मा स्वभाव उसकी प्राप्ति न करके आत्मा विकार रूप कर्म रूपे प्रणता है। समझ में आया? प्रथम तो आ मनुष्यादि प्रयोग नाम कर्म थी निष्पन्न है। 4 गति नाम कर्म थी प्राप्ति इतना किया, परंतु એટલેથી જ પણ ત્યાં જીવને સ્વભાવનો પરાભવ નથી। देखो नाम कर्म थी 4 गति मिली तो उस એટલેથી आत्मा का स्वभावना घात है नहीं। જેમ કનકબદ્ધ સુવર્ણમાં જડેલા માણિકવાળા કંકણોમાં, સુવર્ણમાં જડેલું માણિક કંકણોમાં માણિકના સ્વભાવનો પરાભવ નથી। માણિક છે સોનામાં, એ માણિકનો પરાભવ છે? સોનાની વીંટીમાં માણિક નહીં જડતે? सोनानी वीटी तो माणिक, माणिक तो माणिक है, उसमें स्वभाव का घात है। उसमें माणिक तो माणिक है, भिन्न है तब भले वो माणिक को क्या घात हुआ? माणिक का तो कुछ घात हुआ नहीं। सूर्यમાં જડેલા માણિક વાળા કંકણોમાં માણિકના સ્વભાવ का प्रभाव नहीं। તેમ સમજે? જે ત્યાં જીવ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી। હવે જો देखो જે જીવ ભગવાન આત્મા આનંદ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ है
उसका प्राप्त करते नहीं, वो जीव विकार को प्राप्त करता है। समझ में आया क्या बात? फिर क्या ना देखो, ત્યાં જીવ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી, અનુભવતો નથી, અર્થાત જે આત્मा अपना शुद्ध आनंद स्वभाव उसकी प्राप्ति करते नहीं, वो जीव समझे સ્વકર્મોએ પરિણામને લીધે છે, એ जीव अपना विकारी परिणाम करवाने कारण है, अपना स्वभाव की प्राप्ति नहीं करते हैं, विकार का परिणाम का अनुभव करते हैं, तो विकार परिणाम की प्राप्ति करते हैं। वाक तो इसका है, कोई वाक दूसरा का नहीं। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप वो सन्मुख न होकर अपना शुद्ध स्वभाव की लब्धना प्राप्ति नहीं करते, वो राग ने पुण्य पाप को प्राप्ति करते हैं, तो इस वक्त कर्म परिणमन होता है, अपना कार्य राग का परिणमन होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं भैया? चाहे तो राग में एकत्व हो, चाहे तो स्वभाव में एकत्व हो, स्वभाव में एकत्व नहीं होता और राग में एकत्व होता है, वो सीधी बात है। कोई कर्म के कारण से राग में एकत्व होता है ऐसा कहा नहीं है। समझ में आया? अपना भगवान उसकी सन्मुख स्वभाव सन्मुख न होकर स्वभाव का लब्ध स्वभाव प्राप्त होना चाहिए, ये न करके राग आदर छोड़कर राग का एकत्व बुद्धि किया, तो स्वकर्म परिणमन हुआ, अपना राग रूपी कार्य का परिणमन हुआ, स्वभाव लब्ध रूपी कार्य का परिणमन हुआ नहीं। समझ में आया ना? अपना स्वभाव सन्मुख का लाभ नहीं करते हैं तो विभाव का लाभ करते हैं, विभाव परिणमते हैं, चौकी बात है। वहां के एनो છે ને, પણ વહાં નામ કરવાનું કે તો ત્યાં તો નિમિત્ત કરતા કે हाँ हाँ हाँ, दूसरी बात है वो कैसी, उसकी वो पर्याय जो विकारी है ये अपना शुद्ध चैतन्य आनंद का लाभ न ले तो क्या राग के एकत्व करते हैं, वही का स्वभाव आम न हो सन्मुख होकर आम सन्मुख हुआ बस। हमें जो लब्ध स्वभाव होता है ऊपर के कार्य करते नहीं, राग का कार्य करते नहीं, अपना स्वभाव का लाभ करते हैं, ऊपर का कार्य राग का करते हैं, मुक्ति होती है। राग अपना स्वभाव का लाभ नहीं करते हैं, विकार का लाभ का कार्य करते हैं, स्वकर्म अपना कार्य को परिणमते हैं। वो ही स्वभाव का घात करने का भाव है, स्वभाव का घात करने का भाव, स्वभाव का लाभ न लिया, प्रभाव रूप परिणाम स्वभाव का घात हुआ, घात हुए है। समझ में आया? કર્મની માટે મારે બાંધી કાઢી છે, મોટા મોટા પંડિતોના કર્મ હલવાના, હજી તો રાગે તેરા नहीं, અને राग भी तेरे से उत्पन्न हुआ है, कर्म से नहीं, तो भी राग तेरा नहीं, तेरा स्वभाव तो सच्चिदानंद है भाई, एक समय की पर्याय है, इतना ही नहीं तुम। हाँ हाँ हाँ, जिसको विकार की एक समय की पर्याय स्वतंत्र मेरा पुरुषार्थ की कमी से उल्टा से होती है, इतना भी कबूलात नहीं आती, उसको राग रहित मेरी पर्याय शुद्ध कैसे होती है? कभी नहीं होगी। અને શુદ્ધ पर्याय तो द्रव्य त्रिकाली शुद्ध आनंद कंद आत्मा ऐसा न ऐसा निर्मल आनंद करा है, वो तरफ को दृष्टि उसकी जाएगी नहीं। समझ में आया? राग परे कराया तो हजी राग परे कराया तो राग वो न हो तो राग न हो तो हमारे अधीन तो कोई रहा नहीं, तो रागी जहां पराधीन हुआ तो राग का नाश करने वाली दृष्टि है, वो दृष्टि कैसे लाए? भगवान आत्मा जो को भाषा ऐसे लिया है, अपना लब्ध स्वभाव शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति नहीं करते हैं, वो सन्मुख नहीं करते हैं,
कोई विमुख स्वभाव से विमुख होकर राग में मिथ्याद भाव रूपी कर्म रूपे प्रणमते हैं। कोई क्रिया है, वो क्रिया का चार गति फल है, काम कर्म उसमें निमित्त है। समझ में आया? दाखलो आपसे स्वकर्म परिणाम लीधे છે उसका दृष्टांत देगा।